आज से बिहार में जातिगत जनगणना प्रारंभ होने जा रही है। जातिगत जनगणना केवल बिहार में होनी है। चूंकि केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने से इनकार किया, तब जाकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में उठ रही मांग को देखते हुए जातिगत जनगणना किए जाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पास कराया और जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। इस जातिगत जनगणना 2 चरण में संपन्न होगी, जिसमें कुल 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने मद से खर्च करेगी। घट भी सकती है राशि और बढ़ भी सकती है। 500 करोड़ खर्च करके बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। 2 चरण में यह जनगणना कराने की बात कही गई है। पहले चरण में जितने भी मकान हैं उन मकानों की गिनती होगी। मकान के गिनती के बाद दूसरे चरण में जातियों की गणना होगी। प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी ली जाएगी कि कौन से जाति के हैं, और बहुत सारे लोग उपजाति के नाम बता देते हैं, लेकिन सही तरीके से जाति की गणना की जाएगी। और इससे बिहार सरकार को आर्थिक स्थिति कैसी है लोगों की यह भी जानकारी होगी। पूरी रूप से जातियों की गणना होगी द्वितीय चरण में। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी, जो जहां रह रहे हैं उनके मकानों के नाम के साथ गिनती होगी। दूसरे चरण में जाति की गणना होगी। इस जातीय जनगणना के होने के बाद बिहार सरकार यह खबर केंद्र सरकार को भी देगी और उसी मुताबिक पिछड़े या अन्य लोगों के विकास के लिए सरकार योजना बनाएगी। जातिगत जनगणना का कार्य आज 7 जनवरी से प्रारंभ कर दी गई है और मकानों की गिनती पहले चरण में होगी। दूसरे चरण में जाति की गिनती होगी और यह 500 करोड़ के खर्च से जातिगत जनगणना कराई जा रही है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट केंद्र सरकार से कहा था कि जातिगत जनगणना अति आवश्यक है ताकि लोगों के विकास के लिए योजना बनाया जा सके, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया था कि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी और कोर्ट में हलफनामा दायर करके स्पष्ट कर दिया केंद्र सरकार ने कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी और ओबीसी की पहचान और गिनती करना कठिन है। लेकिन बिहार सरकार ने उसके बाद स्वयं नीतीश कुमार ने कदम उठाया और सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जातिगत जनगणना होने के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा, कौन जाति कितने हैं यह पता चलेगा और उसके मुताबिक विकास का कार्य संपन्न हो सकेगा। योजना बनेगी, लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकार किया है और जातिगत जनगणना बिहार में कराने जाने की प्रारंभ शुरुआत हो गई है। कहा जाता है कि इसी साल के जून तक में जातिगत जनगणना का कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। फिर जाकर उस मुताबिक लोगों का विकास होगा और उसके लिए योजना बनेगी। सरकार के पास हर व्यक्ति का डाटा उपलब्ध रहेगा ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी हो। केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, जो सीएम नीतीश कुमार का एक अहम फैसला था, जिसमें 500 करोड़ खर्च किए जाने की बात कही गई है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।